प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से 7 अपील की हैं, जिसमें उन्होंने ऊर्जा संकट का जिक्र किया और विदेशी मुद्रा बचाने की लोगों से अपील की है। मुख्य रूप से पेट्रोल की बचत, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, सोना ना खरीदने, विदेश दौरे ना करने की अपील की गई है। पीएम मोदी की इसी अपील पर सियासी पारा हाई हो चुका है और कई सवाल अब उठने लगे हैं, क्योंकि चुनाव खत्म होते ही मोदी जी को वैश्विक संकट याद आ गया। ऐसे में पीएम मोदी की अपील के क्या मायने हैं और क्यों शुरू हो गया है सियासी बवाल, इस रिपोर्ट में आपको बताऊंगी। नमस्कार, आपके साथ में प्रतिमा दत्ता। सबसे पहले आपको बताते हैं वो 7 अपील जो पीएम मोदी ने देशवासियों से की हैं। पहली, वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता देने की। दूसरी, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करने की। तीसरी, खाने के तेल का उपयोग कम करने की। चौथी, 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की गई है। 5वीं अपील, विदेशी ब्रांडेड उत्पादों का उपयोग कम करें और स्वदेशी को अपनाएं। 6ठी अपील, 1 साल तक विदेश यात्रा ना करें, देश में ही घूमें। 7वीं, किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। जैसे ही पीएम मोदी ने यह अपील की, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम करार दिया और सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि मोदी जी ने जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम लगाओ, खाद और खाने का तेल कम कर दो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में देश को इस मुकाम पर लाके खड़ा कर दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदें, क्या ना खरीदें, कहां जाएं, कहां ना जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें लिखा कि चुनाव खत्म होते ही संकट याद आ गया। दरअसल देश के लिए संकट सिर्फ एक है और उसका नाम है भाजपा। वैसे सारी पाबंदियां चुनाव के बाद ही क्यों याद आती हैं? भाजपाइयों ने चुनाव में जो हजारों चार्टर हवाई यात्राएं करी, क्या वो पानी से उड़ रही थी? भाजपाइयों ने चुनाव में ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से प्रचार क्यों नहीं किया? सारी पाबंदियां जनता के लिए ही हैं क्या? सच तो ये है कि भाजपा की विदेश नीति और गृह नीति दोनों ही फेल हो गई हैं। वोट मिलते ही भाजपा का खोट सामने आ गया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पीएम मोदी की अपील पर सवाल उठाए और कहा कि चुनाव से पहले ये अपील क्यों नहीं की गई। मोदी सरकार की विदेश नीति को भी असफल बताया। आपको ये अपील 1 महीने पहले करनी चाहिए थी, तब क्यों नहीं की? क्योंकि इसलिए कि चुनाव हो रहे थे। आप चुनाव के वक्त में अपील नहीं करना चाहते थे, दर्शाना नहीं चाहते थे कि कहीं पर कोई दिक्कत है, कष्ट है। और सत्यता यह है कि आपकी आर्थिक नीतियों की विफलता के कारण आम आदमी के कष्ट बढ़ रहे हैं, तकलीफें बढ़ रही हैं। हम जहां देश का सवाल है, जहां देश के लोगों का सवाल है, हम सरकार के सिद्धांत को नैतिक बल देंगे, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीतियां तो ठीक हों। कुछ हद तक बात सही भी है। हाल ही में 5 राज्यों के चुनाव हुए। पीएम मोदी ने अकेले बंगाल में 24 कार्यक्रम किए, दूसरे राज्यों में जो कार्यक्रम किए वो अलग। और पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ना जाने कितने चुनावी कार्यक्रम इन राज्यों से किए हैं। और तो और जनसभा में भीड़ जुटाने के लिए सैकड़ों वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वो कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि विपक्षी दलों के नेताओं के कार्यक्रम में कोई खर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन अगर देश वाकई में ऊर्जा संकट से जूझ रहा है, देश पे कोई परेशानी है, कोई मुश्किल है, तो जिस वक्त सबसे ज्यादा ईंधन का खर्च हुआ, आखिर उस वक्त रोका क्यों नहीं गया? उस इस्तेमाल को कम क्यों नहीं किया गया? आखिर क्यों? अब वैश्विक संकट की घंटी कोई 1-2 दिन पहले तो बज नहीं गई। मोदी जी को आखिर अब देश की क्या सुध वाकई में आई है? अमेरिका ईरान का युद्ध 28 फरवरी को शुरू हो गया था, लेकिन अब चुनाव खत्म हुए तो वैश्विक संकट भारत की सरकार को याद आ गया। और अभी भी पीएम ने ये अपील प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, बल्कि देश की राजधानी से 1500 किलोमीटर दूर हैदराबाद से की। वर्क फ्रॉम होम की हिदायत देशवासियों के लिए, खुद के लिए हवाई सफर। वाह मोदी जी, देशवासियों ने हर वो काम किया जो आपने कहा।
आपने कहा नोटबंदी जरूरी है तो देश ने एक सुर में साथ दे दिया, सब लाइन में खड़े हो गए। आपने कहा ताली थाली बजाओ तो लोगों ने वो भी बजा दिए। आपने टीका उत्सव की अपील की तो लोगों ने वो भी मानी। चाहे सफाई की बात हो या स्वदेशी की बात हो, हर बात को देश के लोगों ने माना है। लेकिन एक तरफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए जा रहे हैं, अमेरिका से महंगा तेल खरीदा जा रहा है, और दूसरी तरफ ये अपीलें। मोदी जी देश के लोग देश से प्यार करते हैं, इसलिए संकट के समय में देश के लिए जो भी संभव होगा वो जरूर करेंगे। लेकिन अब देश के लोग ये भी समझ चुके हैं कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। जब चुनाव होते हैं तो रैलियों के लिए कोरोना के नियमों में भी ढिलाई दे दी जाती है, नहीं तो मजदूर पैदल भी घर नहीं जा सकते थे। जब दुनिया भर में ऊर्जा संकट आया तो देश में चुनावी कार्यक्रम धड़ल्ले से चलते रहे, लेकिन चुनाव के बाद देश के लोग अपनी ही कार से सफर आखिर ना करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात तो आपने मोदी जी कह दी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल किसी से छिपा नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह लोग सफर करते हैं और बेरोजगारी के मारे गिग वर्कर्स कैसे वर्क फ्रॉम होम करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। रही बात सोना खरीदने की, तो पहले ही आम लोगों की पहुंच से सोना बाहर हो चुका है। विदेश की यात्रा तो छोड़िए, 70 से 80% भारतीय तो वेकेशन पर जा ही नहीं पाते हैं। और अगर आपके विदेशी समझौते के कारण देश के बाजार में स्वदेशी नजर ही नहीं आएगा तो लोग खरीदेंगे कैसे? किसानों से प्राकृतिक खेती की अपील तो आपने कर दी, लेकिन किसान को अगर खाद नहीं मिलेगी तो फसल कैसे होगी? देश के लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। बहरहाल देश ही नहीं पूरी दुनिया पर संकट तो है ही, इसलिए अब ये अपील की गई है। लेकिन देश की सरकार को स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट जरूर करनी चाहिए और जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाने भी चाहिए, लेकिन इस तरह मौका परस्ती तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चुनाव आए तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, जो मर्जी आए जिसके मन में वो कर सकता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद संकट को याद कर लिया जाए। ये कैसा संकट है? और सबसे बड़ी बात, मोदी जी ये वीडियो हम जरूर चाहते हैं आप तक पहुंचे, क्योंकि आपने देशवासियों से तो अपील कर दी, आपने 7 बातें उनको बता दी कि ये तमाम चीजें लोगों को नहीं करनी चाहिए, वो देश से प्यार करते हैं, तो ये भी एक तरह का देश प्रेम है अगर वो ये 7 चीजों को फॉलो करते हैं। लेकिन वही देश के लोग आपसे भी ये अपील करना चाहते हैं कि भाजपा लगातार भारत के तमाम राज्यों में सरकार बना रही है। आप अपने तमाम नेताओं से, आप तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों से ये कह दीजिए कि कम से कम वो सबसे पहले आगे आए और अपने राज्यों में सुनिश्चित करें कि उनकी कैबिनेट, उनके विधायक 10-10 गाड़ियों का कॉन्वॉय लेके नहीं चलें। एक ही गाड़ी में सफर कर लें अगर करना ही है। बेफजूल की रैलियां ना की जाएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम कार्यक्रम कर लिए जाएं, और जितनी भी सोशल गैदरिंग इतने लोगों को बुला बुला के की जा रही है उन तमाम चीजों पर लगाम लगाई जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट होगा, लोगों को भी मालूम चलेगा कि भाई वाकई में मोदी जी ने हमसे अपील की है और हमारी अपील जो मोदी जी से हमने की उस पर भी कम से कम ध्यान रखा गया है, सुनवाई हुई है। क्योंकि आम लोग तो हर बार सहयोग कर देते हैं, लेकिन जो ये वीवीआईपीज होते हैं ना, ये सिर्फ वीवीआईपीज की तरह ही रहना जानते हैं, एक आम इंसान की तरह ना ये कभी रह पाते हैं और ना ये कभी रह सकते हैं। अब इतनी बड़ी समस्या देश पर आन पड़ी है तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि भाजपा के जितने भी नेता, मंत्री, विधायक हैं वो कम से कम ना पेट्रोल की वेस्टेज करें, ना डीजल की वेस्टेज करें, ना सरकार के कोई भी मंत्री विदेश यात्राओं पर जाएं और देश के पैसे को बर्बाद करने का काम करें। ये तमाम चीजें मुझे लगता है कि अगर आपकी सरकारों के मंत्री करेंगे, मुख्यमंत्री करेंगे और ऐसा आदेश पारित कर देंगे तो एक बढ़िया एग्जाम्पल भी सेट होगा और लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी कि भाई जब हमारी सरकार कर रही है सबसे पहले आकर तो हमें भी करना चाहिए। लेकिन सिर्फ आम लोगों पर तमाम चीजों का बोझ, परेशानियां डाल देना ये कतई जायज नहीं है। इसलिए आपसे ये अपील कि आप शुरुआत कीजिए और उसके बाद देश आपके साथ होगा, आपका साथ देगा और आप जो कहेंगे करेगा। लेकिन देश को साफ साफ ये बताना भी आप ही की जिम्मेदारी है कि परेशानी कितनी बड़ी है, आगे आने वाले दिनों में महंगाई का कितना बड़ा झटका लगने वाला है और कितनी बड़ी परेशानियां आने वाली हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।